Hi everyone, this is Sonam. Welcome back to my channel. First of all, I wish you all very happy Independence Day. Many congratulations for being in Free India. Today again another class in the series of daily current affairs. So let's start. Here is the quiz of the day that was asked for previous day, and the question was, which bank has started positive pay facility? And right answer was RBI. Now start today's session. Move to first question. What is TESS? TESS. What is TESS? TESS क्या है? Options are supercomputer, satellite, transaction app, payment app. राइट आंसर इज सैटेलाइट। नासा के ग्रह खोजी मिशन टेस ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की है। टेस क्या है? एक ट्रांजिशनिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है। ट्रांजिशनिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट इसमें अपने मिशन के दौरान लगभग 75% तारों वाले आकाश को स्कैन किया। TCS मॉनिटर ने 4 कैमरों का उपयोग करके लगभग 1 महीने तक आकाश की निगरानी की और इस मिशन को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। टेस्ट मिशन का जो नेतृत्व है उसको मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी संस्थान की कावली इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स एंड रिसर्च द्वारा किया जा रहा है। टेस्ट काम कैसे करता है? टेस्ट को पृथ्वी के निकट तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार के ग्रहों की उपस्थिति की जानकारी तभी मिल सकती है जब किसी तारे के सामने ग्रह के गुजरने के कारण तारे की रोशनी कम हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट सिनाबुंग वॉल्केनो is situated in which country? माउंट सिनाबुक वॉल्केनो ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शंस आर इटली, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया। राइट आंसर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में अभी हाल ही में फिर से विस्फोट हो गया है। ये ज्वालामुखी 400 ईयर्स तक इनएक्टिव था, लेकिन अभी हाल ही में 2010 एंड 2014 में इसमें फिर से विस्फोट हो गया है। ये ज्वालामुखी है कहाँ पर? ये इंडोनेशिया में, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सिचुएटेड है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सिचुएटेड है, जिसमें 120 से ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी हैं और ये माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया के किस रीजन पे है? उत्तरी सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड विद ऑन विच डे? विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 24 अगस्त, 13 अगस्त, 5 जून, 1 अगस्त। राइट आंसर इज 13 अगस्त। 13 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंगदान के बारे में अवेयरनेस फैलाना है। इंडिया में हर साल हज़ारों लोगों की डेथ ऑर्गन फेलियर से हो जाती है। यदि टाइम पे इस तरीके के रोगियों को हेल्दी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाए तो उनकी लाइफ बचाई जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which country helped Maldives with 500 million American dollar? किस देश ने अभी मालदीव को 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की? ऑप्शंस हैं USA, इंडिया, चाइना, जापान। राइट आंसर इज इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया।
13 अगस्त 2020 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अगस्त 2020 को हमारे जो विदेश मंत्री हैं कौन है, एस जयशंकर, उन्होंने घोषणा की है कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। इस धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए किया जा सकेगा। भारत की इस वित्तीय हेल्प से मालदीव में लागू की जाने वाली ये परियोजना मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। इसमें 6.7 किलोमीटर लंबी मीटर की पुल की परियोजना है जो माले क्या है, मालदीव की कैपिटल है। माले को मालदीव में 3 अन्य पड़ोसी आइलैंड्स दैट इज़ विलिगिनी, गुलिफाहो और थिलाफुशी, क्या नाम है, विलिगिनी, गुलिफाहो और थिलाफुशी से जोड़ेगी। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। मूव टू नेक्स्ट। What is पारस? पारस क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल, एक्सोप्लैनेट सर्च डिवाइस, स्पाई सैटेलाइट, सबमरीन। राइट आंसर इज एक्सोप्लैनेट सर्च डिवाइस। पारस एक एक्सोप्लैनेट सर्च डिवाइस है जो कि किस कंट्री का है, हमारे प्यारे इंडिया का। किस कंट्री का है, हमारे इंडिया का है। ये एक ब्राय खोज मिशन है। पारस का जो फुल फॉर्म है वो है PRL, एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी एबो स्काई सर्च। ये ग्राउंड बेस्ड एक्सोप्लैनेट सर्च डिवाइस है जो कहाँ है, माउंट आबू में है। कहाँ पे है ये, माउंट आबू में स्थित है। 67,000 के रेजोल्यूशन पे काम करता है और इसने 1.3 मीटर पर सेकेंड RV सटीकता प्राप्त की है। ये अंशांकन के लिए किसका यूज़ करता है, ये करता है थोरियम ऑर्गन लैंप का। थोरियम ऑर्गन लैंप का यूज करता है। मूव टू नेक्स्ट। Which country has announced the launch of new spy satellite? अभी किस देश ने नए स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर इंडिया, चाइना, इज़राइल, ईरान। राइट आंसर इज इज़राइल। इज़राइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एरो 2। 13 अगस्त 2020 को इज़राइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसका नाम एरो 2 है का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मीडियम डिस्टेंस के रॉकेट्स के खिलाफ किया गया है। 2019 में इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कुछ। 2019 में USA और इज़राइल ने संयुक्त रूप से अलास्का में एरो 3 का परीक्षण किया था। एरो 3 का कहाँ किया था, ये किया था अलास्का में। ये USA और इज़राइल का, USA प्लस इज़राइल का संयुक्त परीक्षण था जिसको कि अलास्का में किया गया था। इस प्रणाली को इज़राइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ और अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा डेवलप किया गया था और ये 2017 में स्टार्ट हो गया था। So that's all for this question. Now next, which state tops in अमृत योजना रैंकिंग? किस राज्य ने अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शंस आर पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज उड़ीसा। अमृत परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को शहरी भारत की तस्वीर बदलने के लिए अमृत परियोजना जो कि स्मार्ट सिटी मिशन जिसमें सभी के लिए मकान कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब ये अमृत परियोजना है क्या, इसका देख लेते हैं फुल फॉर्म। तो ये स्टैंड फॉर अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन।
ये 3 परियोजनाएं हैं जो देश के शहरों से जुड़ी हुई हैं। इनमें 100 स्मार्ट सिटी, 500 शहरों के लिए अटल शहरी पुनर्जीवन और परिवर्तन मिशन और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की परियोजना शामिल है। अमृत परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? घरों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे कि जल आपूर्ति, सीवेज और शहरी परिवहन, जिससे सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। इसमें खास तौर से गरीब और विकलांग लोगों के लिए काम किया गया है। मूव टू नेक्स्ट। Lok Sabha has started a new language program for officers and its employees. Which language is included in the preliminary stage? लोकसभा ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक नया भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया है। शुरुआत में ये भाषा कौन सी है? ऑप्शंस आर जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन। राइट आंसर इज फ्रेंच। लोकसभा ने अभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शुरुआती स्तर पर एक नया फ्रांसीसी भाषा पाठ्यक्रम दैट इज़ फ्रेंच लैंग्वेज प्रोग्राम शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम के तहत 57 ऑफिसर्स को अभी रजिस्टर कर लिया गया है। ये पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में फ्रेंच लैंग्वेज का नॉलेज प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। इसको संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान लोकतंत्र यानी प्राइड के द्वारा लागू किया जाएगा। फ्यूचर में लोकसभा में जर्मन, रशियन, स्पेनिश और दूसरी महत्वपूर्ण विषय भाषाओं को भी शुरू करने की योजना है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में फ्रेंच को ही शामिल किया गया है। Now the time for quiz of the day, and question is World Organ Donation Day is observed on which day? 24 August, 13 August, 5th June or 1st August? Guys, please tell me the answers in the comment box, and if you are visiting here first time, please go through my previous videos and don't forget to like, subscribe and share this channel. See you soon in next class, and once again I wish you all very happy Independence Day. Celebrate your independence and take care and bye bye.